श्वेता गुप्ता। तो चलिए वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। रविवार को भारत का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र तल पर रामेश्वर द्वीप और मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पावन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने रामेश्वरम तांबरम नई ट्रेन सेवा की शुरुआत भी की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक कोस्ट गार्ड शिप को भी फ्लैग ऑफ किया है। समुद्र तल पर तैयार किया गया पावनपुर रामेश्वर को देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। पावन समुद्र पुल की लंबाई 2 किलोमीटर से ज्यादा है और इसमें 99 स्पैन है। इसमें 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो 17 मीटर तक ऊंचा उठ सकता है, जिससे पुल के नीचे से बड़े जहाजों को आसानी से गुजरने की सुविधा होगी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में नए सेशन में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि बीएससी और एमएससी प्रोग्राम में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई पास छात्रों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद प्रोग्राम में सीटें बचने पर यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस यानी सीईटी के आधार पर छात्रों के दाखिले लेगी। फिर भी यदि कोर्सेज में सीटें बचती हैं तो आईटी यूनिवर्सिटी छात्रों को सीयूटी के आधार पर दाखिले लेने का मौका प्रदान करेगी। इसके अलावा अगर जेईई, सीईटी और सीयूटी तीनों के आधार पर एडमिशन लेने के बाद भी सीटें बचती हैं तो दाखिले नेशनल लेवल एग्जाम और क्वालिफाइड एग्जाम के आधार पर भी लिए जाएंगे। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के बीच इस योजना को लेकर समझौता हो गया है। इस योजना के तहत दिल्ली के परिवारों को 10 लाख रुपए तक का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। दिल्ली इस योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस योजना को दिल्ली वासियों के लिए ऐतिहासिक बताया। दिल्ली में मानसून के दौरान जल भराव होने पर अब सफाई कर्मचारी को सीवर में उतरना नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार इस समस्या से निपटने के लिए नई आधुनिक मशीनों का इंतजाम कर रही है। अब हर विधानसभा में सीवर सफाई की एक मशीन रखी जाएगी। रविवार को ग्रेटर कैलाश इलाके में अत्याधुनिक सीरीज साइक्लर मशीन का सफल परीक्षण किया। इस दौरान दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसका निरीक्षण किया। दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे छोटी मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस मेट्रो में कुल 3 कोच होंगे। रविवार को डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल ने इसकी जानकारी दी। चौथे फेज का लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो का दूसरा सबसे छोटा कॉरिडोर होगा। इस कॉरिडोर की लंबाई कुल 8 किलोमीटर होगी। ये 4 लाइनों को आपस में जोड़ेगा। ये कॉरिडोर विशेष रूप से दक्षिण और मध्य दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी में काफी सुधार करेगा। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अगले 3 दिनों तक दिल्ली का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी की है। रविवार को दिल्ली का पारा 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है, जो पिछले शनिवार के मुकाबले 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में मौसम की पहली लू चलने की संभावना जताई। देश के कुल बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 39% से अधिक हो गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में बैंक खातों में महिलाओं की 42% से अधिक हिस्सेदारी है। वहीं पिछले कुछ सालों में शेयर बाजारों में महिलाओं की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। मार्च 2021 से नवंबर 2024 तक देश के डीमैट खातों में महिला खातों की संख्या 66 लाख से बढ़कर 2 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि पुरुषों के डीमैट खातों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में देश में कुल डीमैट खातों की संख्या 3 करोड़ 32 लाख से बढ़कर 14 करोड़ 30 लाख पहुंच गई है। रविवार को केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी दी है। पूर्व विश्व चैंपियन रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में ब्यूनस आयर्स में चल रहे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही रुद्राक्ष पाटिल ने आईएसएसएफ विश्व कप में 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले उन्होंने 2023 में काहिरा में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का खिताब भी जीता था। वहीं इस जीत के साथ भारत और टीम टूर्नामेंट की पदक तालिका में एक साथ शीर्ष पर है। दोनों देशों ने अब तक 2-2 स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। टूर्नामेंट में अभी फाइनल को छोड़कर 8 और मुकाबले खेले जाते हैं। रविवार को आईपीएल टी20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने हैदराबाद में सनराइजर हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेटें गंवाकर 152 रन बनाए, जबकि जवाबी पारी खेलने उतरी गुजरात टाइटंस ने 70वें ओवर में ही 3 विकेटें खोकर हासिल कर लिया। इस दौरान गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 61 रनों की नाबाद पारी खेली। करीब 5 महीने से सोनी टीवी पर चल रहा रियलिटी सिंगिंग शो इंडियन आइडल सीजन 15 समाप्त हो गया है। इस सीजन का खिताब मानसी कोच ने अपने नाम किया है।
रविवार को शो के ग्रैंड फिनाले में सीजन के विनर का घोषणा की गई। शो के टॉप 3 सिंगर की लिस्ट में मानसी घोष, शुभजीत चक्रवर्ती और स्नेहा शंकर को चुना गया था। वहीं मानसी घोष ने शुभजीत चक्रवर्ती को हराकर शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। शुभजीत शो के फर्स्ट और स्नेहा शो की सेकंड रनर अप। आज के लिए इतना ही। देखते हैं टेक्निकली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।